अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दिस इज़ मी नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर। नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हैं कि एक फिल्म के अंदर एक्शन या फाइट सीन दिखाना बहुत आसान है, लेकिन ये फन नहीं है। असल फन ये होता है कि इसी एक्शन सीन को प्रोफेशनल अंदाज में इस तरह फिल्माया जाए जो लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़ या हकीकत पसंदी के बिल्कुल मुताबिक हो या उसके करीब तर हो, यानी इम्कान के दायरे के अंदर अंदर हो और एक इंसानी जहन उसको तस्लीम कर सकता हो। मजीद सबसे अहम बात, हमारे नाजरीन के लिए ये काबिल फ़हम हो, काबिल यकीन हो, ये होता है असल फन। लेकिन इंतहाई अफसोस और बदकिस्मती के साथ हमारे पाकिस्तानी फिल्मसाज इस फन को बहुत ही कम जानते हैं, बल्कि इससे नावाकिफ हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार है और हमारी फिल्में बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक नहीं बन पाती, वो मयार जिसका मालिक आज हॉलीवुड और बॉलीवुड बना बैठा है। वजूहात क्या है, इसका हल क्या होगा? वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम इनकी 3 बड़ी बड़ी वजूहात बयान करेंगे और इसका एक हल भी पेश करेंगे। जी नाजरीन, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी आपको दिखाते हैं एक क्लिप। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको एक क्लिप दिखाया था, उसके अंदर इस्लाम और नमाज की तौहीन हुई थी। इसके अंदर भी खुदा की तौहीन हुई है, मजहब की तौहीन हुई है, लेकिन इसका अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो मुलाहिजा कीजिए यही क्लिप। जी जनाब, तो आप लोगों ने ये क्लिप मुलाहिजा कर लिया, अभी जरा देख लीजिए इसका अगला हिस्सा। जी जनाब, तो ये भी देख लिया, इसका अभी जरा ये आखिरी हिस्सा मुलाहिजा कीजिए। जी तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्लिप में ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि चैनल के ऊपर स्ट्राइक आने का खतरा होता है। ये कहानी इस तरह है कि पुलिस ने हमारे हीरो साहब को और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। अभी इन्होंने जान छुड़ानी है, तो ये ना कलमा पढ़ते हैं, ना आयत कुर्सी पढ़ते हैं, ना तिलावत करते हैं, ना कोई और चीज़। ये अल्लाह ताला को खुश करने के लिए गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो फिर अल्लाह इनसे खुश हो जाता है। इन्हें अभी अल्लाह जो है ना, हम गानों बजानों से खुश करेंगे, तिलावत से नहीं, ज़िक्र अस्कार से नहीं, ना नमाज़ों से। अल्लाह इनसे खुश हो जाता है। इनकी जो जंजीरें होती है वो फूलों की बन जाती है और फिर इन्हीं फूलों से फिर असलहा और हथियार बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर हमारे जो हीरो साहिबान है या जो हमारे अदाकार है जो बंधे हुए हैं, वो दुश्मन के ऊपर यानी पुलिस के ऊपर जो है ना वो गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इस पर भी बस नहीं है, अल्लाह ताला इनसे इतना खुश हो जाता है कि वो आसमान से एयर स्ट्राइक भी करना शुरू कर देता है। जी नाज़रीन, तो क्या हकीकत में ऐसा कभी हो सकता है या कभी हुआ है? आप दुनिया को और हमारे माशरे को ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि जब आप बंधे हुए हो और आपके सामने मौत खड़ी हो और आपके चेहरे पर ना डिप्रेशन है, ना फ्रस्ट्रेशन है, आपको ना खौफ से पसीना आ रहा है, कुछ भी नहीं है। आप अल्लाह को गाने बजाने शुरू कर दें, उसको गाने सुनाएं, वो खुश हो जाएगा। तो आप लोगों के होते हुए काफिरों को क्या ज़रूरत है कि वो इस्लाम की तौहीन करे, हमारे मजहब की तौहीन करे, हमारे नमाजों की तौहीन करें? ये ड्यूटी आप बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं जनाब। ऐसे स्क्रिप्ट राइटर्स जो बांस के डंडे के ऊपर बैठ के स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो इधर से भी फारिग हैं और इधर से भी फारिग हैं, ईमान से भी फारिग हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये आप क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया वालों को? मसला क्या? मसला ये है कि इनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। इन्होंने सारे उम्र टुंके लगाए हैं, चिट्टी कलाइयाँ, पीली कलाइयाँ और नीली कलाइयाँ। इनके पास कोई मयारी कहानी नहीं है। इन्होंने सारे उम्र कार्टून बनाए हैं और इनके नखरे शशके हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल है ना, जो बद हाल है, वो इन लोगों की वजह से है। और मसला ये है, ये लोग कहते हैं कि हमने हॉलीवुड से लेकर जॉलीवुड के अंदर काम किया है और हम जो है ना बहुत बड़ी चीज है, अगर हम मर गया, हमें कुछ हो गया ना, तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री नहीं, पाकिस्तान ही वीरान हो जाएगा। जनाब वाला थोड़ा सा खौफ खुदा करे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। जब इंसान को सामने मौत नजर आती है ना, तो उसकी जो हालत होती है ना, वो हमने देखी है, क्योंकि हमने 3-4 मतलब मौत को अपनी आंखों से देखा है। आप जरा निकले ना अपने डीएचए और बहरे टाउन से बाहर, फिर आपको पता चले कि आम बंदा किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है। मजीद नाजरीन, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जंग बदर के अंदर अल्लाह ने 5000 फरिश्ते भेजे थे, उसके बाद मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी। लेकिन इधर चूंकि आप हीरो साहब देख सकते हैं, उसने अल्लाह को खुश करने के लिए गाने बजाने शुरू कर दिए और अल्लाह की मदद आ भी गई। मजीद अभी देखते हैं कि इसके अंदर जो लॉजिक है, ज़मीनी हक़ाइक़ है, वो कितनी वाफर मकदार में मौजूद है। जनाब, क्या ऐसा कभी हुआ है कि पुलिस
किसी को पकड़े और उसको ताने में बंद करने के बजाय सड़कों और चौराहों पर बांधे। यानी आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तान की जो पुलिस है वो इतनी जालिम है कि जब वो किसी को पकड़ती है तो उसको तानों के बजाय सड़कों और चौराहों में बांधती है। यानी इधर पुलिस विलन है और आप शरीफजादे बने हुए हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? मजीद आप जो पुलिस की तौहीन कर रहे हैं ना जनाब, ये सबसे मुकद्दस इदारा है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की इजाद है। जनाब थोड़ा सा खौफ खुदा कर लें। आपको ना तारीख का पता है, ना जमीनी हकायक का पता है और ना ही किसी और चीज का पता है, क्योंकि आप लोगों ने सारी उम्र तुम के बजाय हैं जनाब, आप लोगों ने कार्टून बनाए हैं। फिल्में आप तब अच्छी बनाएंगे ना जब आपके पास जो स्क्रिप्ट राइटर है ना वो दिमाग वाला हो और आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग पूरी हो। आपने सारी उम्र इसी तरह कार्टून बनाए हैं जनाब। मजीद जब ऊपर से बमबारी शुरू हो गई तो उधर तो आप भी, आप कैसे बच सकते हैं? क्या आप बच सकते हैं? गोली बारूद या बम ये देखता है कि दुश्मन है, अपना है, परा है, छोटा है, बड़ा है, उसका काम है तबाह करना। आपके पास दिमाग भी नहीं है, सिर्फ लॉजिक नहीं, जमीनी हकायक नहीं, आपके पास ये दिमाग भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई हथियार क्या चीज है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसका उठाना चलाना किसी चीज का नहीं पता। सिर्फ मार दाड़, इतनी लंबी लंबी जुबानें, चीखना चलाना, ये है आपकी फिल्में। बस इसी वजह से हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल है ना वो आपको पता है। कोई कारोबार कर रहा है और कोई अपनी जेब गर्म कर रहा है। तो जनाब जितने भी फिल्मसाज हैं, खास तौर पर स्क्रिप्ट राइटर्स, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि हमारी पाकिस्तान की पुलिस इतनी बुरी नहीं है, इसके अंदर बड़े अच्छे और खानदानी लोग मौजूद हैं। आप इस तरह इदारों की तौहीन ना करें, मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा अभी आते हैं, अगर आपने इसको सही बनाना हो, अगर आपने इसको सही बनाना है ना तो आपके पास 2-3 बंदे होने चाहिए। यानी हीरो के पास 2-3 साथी हैं, वो दुश्मन के ऊपर ग्रेनेड फेंके, स्मोक ग्रेनेड फेंके, कोई केमिकल फेंके या इस तरह कोई और चीज। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के इसको बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, लॉजिक और जमीनी हकायक को सामने रखते हुए। तो जनाब आपसे दरख्वास्त है कि आप इदारों की तौहीन ना करें और इस तरह के कार्टून ना बनाएं। थोड़ी सी प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है ना वो हासिल कर लें। इंशाल्लाह मैं जब आऊँगा ना इस फील्ड में, या अगर कोई कंपनी मुझे हायर करती है तो मैं 1 महीने के लिए बाकायदा तौर पर एक ट्रेनिंग सेशन रखूंगा। यानी इसमें हथियारों का इस्तेमाल, इसकी साफ सफाई, एक्शन कोरियोग्राफी, हथियारों की प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें मैं प्रोफेशनल अंदाज में आप लोगों को सिखाऊंगा और 1 महीने का बाकायदा ट्रेनिंग सेशन होगा ताकि आप लोग दोबारा इस तरह का कार्टून ना बनाएं। जी जनाब, तो अभी आते हैं वजूहात के बारे में कि वजूहात क्या है, हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार क्यों है और हमारी जो फिल्म है वो मयारी क्यों नहीं बनती, इसी तरह के कार्टून बन रहे हैं। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले वजूहात बयान करते हैं और इन्हीं वजूहात के अंदर इनका हल भी मौजूद है। तो जनाब नंबर 1, सबसे पहले जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो ये पुरानी और बोसीदा कहानियां लिखना छोड़ दें। यानी जमीनों के ऊपर लड़ाई है, इसके अलावा बाप कत्ल हो गया, भाई कत्ल हो गया, ये चीजें लिखना छोड़ दें, क्योंकि ये चीजें 400 साल पुरानी हैं। जब शेक्सपियर ड्रामे लिखते था ना कहानियां, तो ये उस जमाने की है, यानी हम 400 साल पीछे रह रहे हैं, 400 साल। नंबर 2, हमारे पाकिस्तान के जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो एक मखसूस तबके की नुमाइंदगी करते हैं। वो तबका जो मगरब ज़िदा हो चुका है, जो अपने मजहब और मुआशरती अक़दार के खिलाफ बगावत कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी और अक्कासी हरगिज़ नहीं कर रहा, ना उनके मसाइल बयान कर रहा है। हमारे जो फिल्मसाज है और स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो अपने मजहब, मुआशरे और मुआशरती अक़दार के खिलाफ बगावत में उतरा हुआ है। चाहे वो लिबास के ज़िमन में हो, फिल्म के अंदर कहानी है, एक्शन सीन है या वो माहौल है, ये वो चीज़ें हैं ना जिसको हमारा पाकिस्तानी या हमारे पाकिस्तान के व्यूअर्स देखना पसंद नहीं करते। ये मजहब के खिलाफ और मुआशरे के खिलाफ बगावत है। वो हमें कोई और दुनिया दिखाते हैं, वो दुनिया जिससे आज मगरब खुद तंग है। मगरब इससे खुद तंग हो चुका है, लेकिन हमें दिखाया जा रहा है। हमारे पाकिस्तानी नाजरीन और फिल्मसाजों के दरमियान एक बहुत बड़ी दरार है, फासला है, बैरियर है, दीवार है। आप इसको जो भी मर्जी नाम दें, पाकिस्तानी व्यूअर्स, पाकिस्तानी अवाम और फिल्मसाजों के दरमियान ज़हनी हम आहंगी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अपने मुआशरे, अपने अवाम की तर्जुमानी कर ही नहीं रहे हैं। आप उनको वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो किसी और दुनिया की है, पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करती। नंबर 3, हमारे पाकिस्तान के जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं ज़्यादातर वो जब कहानी को लिखते हैं ना तो ना मुआशरे की नब्ज़ जानते हैं और ना ही मुआशरती अक़दार को देखते हैं। ना तारीख का पता है, ना तारीखी शवाहिद का पता है, ना लॉजिक का पता है और ना ही ज़मीनी हक़ाइक़ या हकीकत पसंदी का पता है। सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज के ऊपर मेहनत करते हैं, जिसको हम कहते हैं खाली जगह पुर करें। आप जब कहानी लिखते हैं ना तो एक दफ़ा ज़रा ज़रूर सोचें
کہ یہ جو چیز میں لکھ رہا ہوں جب اس کے اوپر فلم بنے گی تو کیا یہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کا کام کرے گی یا بگاڑ کا؟ سب سے اہم بات، دنیا کے سامنے ہم اپنی کون سی تصویر دکھانا چاہتے ہیں، دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچے گی، کیونکہ یہ چیزیں براہ راست اس جگہ کو امپیکٹ کرتی ہیں، اثر ڈالتی ہیں۔ اس کا ایک سائیکولوجیکل ایسپیکٹ یا ایفیکٹ ہوتا ہے، نفسیاتی اثر یا نفسیاتی پہلو۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آپ وہ چیزیں عوام کو، دنیا کو مت دکھائیں جو حقیقت میں بالکل وجود ہی نہیں رکھتی۔ آپ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی کاپی نہ کریں، ان کی ایک الگ دنیا ہے، ان کے پاس سرمایہ ہے، وی ایف ایکس ہے، سی جی آئی، تھرموگرافک۔ وہ آپ کا پاکستان جو ہے نا وہ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، ایسے اس کے پاس اتنا سرمایہ ہے۔ آپ نے اپنے عوام کو مطمئن کرنا ہوتا ہے جناب، اپنے گھر کی طرف دیکھیے، دوسروں کے گھر کی طرف آپ مت دیکھیں۔ جی ناظرین، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید اس طرح پاکستانی فلموں اور انڈسٹری کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور اس کا ایک حل بھی پیش کریں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فلمی دنیا، بالخصوص پاکستانی فلم انڈسٹری سے متعلق حقائق پر مبنی درست اور صحیح معلومات دیکھنے اور سننے کو ملیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلمی دنیا اور حقیقی دنیا کے درمیان جو موازنہ ہوتا ہے، ربط اور تعلق ہوتا ہے، وہ آپ کو بہترین انداز میں دیکھنے کو ملے، تو بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو میں جو ہمارا مضمون یا موضوع ہوگا وہ بھی یہی ہوگا، لیکن کچھ نئے انداز سے ہوگا۔ تو لہٰذا اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔